अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल जो हैं, अगर आप उनके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर मैंने दो सेल जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं। तो प्लांट सेल जो है उसके सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है ये दो तरह की होती है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी वॉल जो है वो बाहर होती है और सेकेंडरी जो कि रेड में नज़र आ रही है वो अंदर की तरफ होती है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के फाइबर लेकर उनको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जोड़ा जाता है और उसकी मदद से ये सेल वॉल बनाई जाती है। सेल वॉल जो है अगर उसके फाइबर को निकाल कर में हम देखें तो उसके अंदर होते हैं माइक्रोफिब्रिल, और माइक्रोफिब्रिल जो हैं ये फिर आगे ग्लूकोज के पॉलीमर से बने होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट जो है वो ग्लूकोज तैयार करता है, ग्लूकोज के मालिक्यूल को जॉइन करके ग्लूकोज का एक पॉलीमर बनाता है। ग्लूकोज के पॉलीमर को मिलाकर माइक्रोफिब्रिल तैयार होते हैं और फिर माइक्रोफिब्रिल को जोड़कर फिब्रिल बनाया जाता है। ये जो सेलुलोज के फिब्रिल फिर बन जाते हैं उनको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट करके उनकी सेल वॉल बनाई जाती है, जो कि प्लांट की प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर अगर हम देखें तो जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। उसके बाद उसके अंदर भी अगर आप देखें तो एक मेम्ब्रेन है जो कि आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। अगर उसके सेल के अंदर अगर आप देखें तो शुरू में जो सेल होता है इसमें छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, लेकिन लेटर ऑन एक बहुत बड़ा सेंटर में वैक्यूल बन जाता है। ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये एक वैक्यूल है जो कि बहुत सारे छोटे वैक्यूल के आपस में मिलने से बना है। इसके अंदर सेल का सैप होता है। इस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड की तरफ पुश हो जाता है, पेरिफेरी की तरफ चला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूक्लियोलस होता है, इसके अलावा क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके एक तरफ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, RER और SCR। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको गोल्जी कम्प्लेक्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें डिक्टायोसोम भी कहा जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पौधों की सबसे अहम ख़ास बात इनका जो स्ट्रक्चर है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि प्लास्टिड की एक टाइप है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो एक थिन लेयर में पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर पौधे का प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इसके अलावा पौधों के सेल की ख़ास बात ये होती है कि जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं वहाँ पर इनकी सेल्स वॉल के दरमियान में छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए दो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में लिंक करता है और एक दूसरे के साथ ये अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक जनरलाइज सेल और उसके कुछ फंक्शन जो हैं, उसके पार्ट्स जो हैं उनको देखा है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल को देखेंगे। पौधों में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर है जाइलम सेल। जाइलम सेल जो हैं ये तने के अंदर, शाखों के अंदर, पत्तों के अंदर, रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। स्पेशलाइज सेल हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से और मिनरल्स को, और पौधों के तमाम एरियल पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। तो ये कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरे नंबर पर जो सेल्स होते हैं पौधों में उन्हें फ्लोएम सेल्स कहते हैं। फ्लोएम सेल जो हैं ये ट्रांसलोकेट करते हैं फूड को। ये अगर पौधों के पत्तों में ग़िज़ा तैयार हो जाए तो उसे ज़मीन के अंदर या जड़ों के अंदर पहुंचाते हैं या फलों के अंदर, और जब पौधे की ग्रोथ हो रही हो तो वहीं से खुराक लेकर फिर आगे बर्ड्स तक पहुँचाते हैं। उसके बाद सेक्लीरन काइमा सेल जो है, सेक्लीरन काइमेटस सेल्स पढ़ेंगे। सेक्लीरन काइमेटस सेल, सेक्लीरन लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है हार्ड करना। ये हार्डनिंग का काम करते हैं। इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल जो है, सेकेंडरी वॉल ज़्यादा मजबूत होती है और ये आमतौर पर सपोर्ट के काम आते हैं। पौधों के छिलकों में, बीजों के छिलकों में, अखरोट है, बादाम है, तने के अंदर है, वुड के अंदर ये आमतौर पर ये सेल पाए जाते हैं। क्लोरन काइमेटस सेल, नेक्स्ट सेल जो है ये क्लोरन काइमेटस सेल्स हैं। इनमें आमतौर पर मिजोफिल सेल आते हैं जो पौधों के पत्तों के अंदर पाए जाते हैं। ये सेल ख़ास तौर पर फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करके पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट सेल जो हैं उन्हें कहते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स। पेरेनकाइमेटस सेल जो हैं ये पौधों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होती है। मिसाल के तौर पर रूट है, स्टेम है या कोई और पार्ट है जहाँ पर फूड ने स्टोर होना है, तो ये स्टोर फूड करने के काम आते हैं। इन्हें हम कहते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स। इसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। ये दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड बाय माइटोसिस। तो ये आमतौर पर पौधों के एपिसेस, रूट्स और टिप्स, शूट्स की जो टिप्स होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और पौधे का कद बढ़ाते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। तो ये हमने कुछ मेजर टाइप्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। अब हम कुछ मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि एनिमल प्लांट्स और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस में नंबर 1 पे सेल वॉल आती है। पौधों में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल्स के सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा पौधों में प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, जबकि एनिमल सेल्स में ये प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते। सेंट्रियोल इज़ एब्सेंट। पौधों के सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के बाहर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं, जो स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। पौधों में हायर प्लांट्स में ये नहीं पाए जाते, लोअर प्लांट्स में कुछ में सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। पौधों के सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। शुरू में छोटे होते हैं लेकिन बाद में ये बड़ा वैक्यूल बन जाता है। एनिमल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। उसके अलावा फ्रेगमोप्लास्ट है। पौधों के अंदर जब सेल डिवीजन हो जाती है कैरियोकाइनेसिस के बाद, जब साइटोकाइनेसिस का मरहला आता है तो उसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। इसके अलावा पौधों के सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कि साइटोप्लाज्म के कनेक्ट करने वाले छोटे छोटे बारीक पोर्स होते हैं जो एडजेसेंट सेल्स की सेल वॉल्स में पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल में भी नहीं होते। तो इस तरीके से हमने इनके कुछ मेन डिफरेंस और उसकी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। फिर बाकी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में हम इनके ऊपर डिटेल से जो है वो बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।